कथा में आया जा गया तो बीच में उसकी चप्पल टूट गई, तो मोची से चप्पल सिलाया। तो मोची बोला, सेठ तुम हमारे गांव के तो नहीं हो, तुम बाहर से आए? बोले हाँ, मैं मुंबई से आया हूं। मोची और हजाम बात करते हो, काम भी करते, बात भी करेंगे, हजाम और मोची। तो बात करते करते मोची की आंखों में से आंसू आने लगे, रोने लग गया। तो सेठ ने पूछा क्यों रोता है? कि मैं बोला, मैं सोचा कि बाप जी आए हैं, बाबा आए हैं, तो मैं कथा में जाऊंगा, लेकिन मैं गरीब आदमी हूँ, रोज फुटपाथ पे मोची का धंधा करता हूँ और रोज अनाज लाते, आटा लाते, खाते। अगर मैं सत्संग में जाऊंगा तो मेरे बच्चे और मेरी पत्नी, मैं तो भूखा रह जाऊंगा, लेकिन मेरी दादी माँ है और मेरे बाप है, उनको मैं भूखा कैसे रखूं? अब सेठ ने देखा कि चप्पल से 50 पैसा होता है, तो 10 रुपया दिया मोची को। मोची बोले मैं नहीं लूंगा, मैं 10 पैसा भी नहीं लूंगा, मैं तो, तुम कथा में जाते हो कम से कम, मैं तो संत का दर्शन नहीं करता हूं, लेकिन संत का दर्शन करने से पाप नाश होते हैं, संत की वाणी सुनने से ज्ञान बढ़ता है और पाप नाश होते हैं, भगवान राजी होता है। तो मैं संत के द्वार नहीं आ सकता हूं, तो संत के द्वार जो जाते हैं उसकी चप्पल सीने का पुण्य तो मेरे भाग्य में लिख जाने दो, मैं 10 रुपया नहीं लेता हूं। सत्संगियों का दर्शन और सत्संग में जाने का पुण्य वाले सेठ की मैं चप्पल। सेठ बोले काहे बात करे रहा हो, मैं मूलजी जेठा मार्केट में मेरे को दुकान है 5-5 करोड़ की, और मैं फाइनेंस का करता हूँ। 50,000 रुपये वाले तो नौकर है, सीए पड़े हुए छोरे, 35,000 50,000 वाले तो नौकर है मेरे पास, मैं गरीब का काहे को रखूं? बोले सेठ जी तुम गरीब नहीं हो, लेकिन मुझ गरीब की इतनी सेवा हो जाए कि जो कथा में आया है उसकी सेवा हो जाए। कथा में आना कोई बच्चों का खेल है? गुरु के दर्शन को आना कोई पापी आदमी आ सकता है क्या? कितना भी बड़ा भारी पापी हो, आज सत्संग में आए तो एक एक कदम चल के आता, तो एक एक यज्ञ करने का फल होता है, बैठता है तो उसकी भक्ति फलने लगती। 12 साल तीर्थ यात्रा करे नंगे पैर, और यहाँ 12 मिनट सत्संग सुने, तो 12 साल वाले जितना पुण्य तो उसको 12 मिनट में हो जाता है। सत्संग ऐसी चीज है। एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्याद, आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधकी, तुलसी संगत साधकी, हरे कोटि अपराध, हरे कोटि अपराध। एक घड़ी में 22.5 मिनट होते हैं, आधी घड़ी 11:15 मिनट हुए, और चौथाई घड़ी 5:45 मिनट है। उतनी देर भी सत्संग में बैठे तो वो तुम्हारी 12 साल की नंगे पैर की तीर्थ यात्रा का फल तो उतनी देर में सत्संग में हो जाता है। सत्संग इतना महान है।